तो जो ये यारावीटा जिंट्रैक है, जैसा आप बता रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने इस्तेमाल करी भी है ये। यस सर। तो इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि एक तो ये जिंक जो है ये 39.5% जिंक है। ठीक है। जनरली आपको मार्केट में 12% की 33% की जिंक मिलती है, जो पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो इसका फ़ायदा भी हमेशा ये रहता है कि पाउडर वाली जिंक को आप कभी भी छींटे में अगर दे रहे होते हैं तो होता क्या है कि आपका यूरिया के दाने भारी होते हैं जो कि काफ़ी दूर तक गिरते हैं, लेकिन पाउडर आपका उड़ जाता है या ज़्यादा दूरी तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वज़न नहीं होता है। वहीं दूसरी जगह ये जो जिंट्रैक है हमारा, इसको हम आपका धान में भी, गेहूं में भी, हर चीज़ों में, क्योंकि अगर आप भारत देश की मिट्टी देखोगे तो सभी में जिंक का लेवल जो है बहुत कम है। तो जिंक की पूर्ति करने के लिए इसमें ऑलरेडी आपका स्प्रेडर, स्टिकर सब मिला हुआ है। अगर आपने जिंक का स्प्रे किया है किसी भी फसल में और 2 घंटे तक अगर उसको बिना बारिश के लिए मौसम बन जाता है तो 2 घंटे के बाद आपको दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से जिन लोगों ने भी यूज़ किया होगा उसमें देखिएगा कि जब भी आप जिंट्रैक का स्प्रे करते हो तो सफ़ेद सफ़ेद दाने पत्तियों पे मिलते हैं। अगर वो सूख गए हैं और आप उसके ऊपर पानी का छींटा भी मारोगे तो भी वो सफ़ेद चीज़ हटती नहीं है। वो इसी वजह से, क्योंकि वो स्प्रेडर और स्टिकर उसमें मिला हुआ है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल कंडीशंस है, तो 90 दिन तक ये जो जिंक है आपके पौधे को जिंक जो है वो देता रहेगा, समान रूप से उपलब्धता कराता रहेगा। इसमें 2 तरीके के आपके साइज़ होते हैं, पार्टिकल होते हैं। जो पार्टिकल साइज़ है वो आपका 0.5 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक इसका साइज़ होता है पार्टिकल। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जब पत्ती पे इसका स्प्रे होता है तो जो छोटे पार्टिकल हैं वो शीघ्र ही पौधे के अंदर चले जाते हैं और जो बड़े पार्टिकल हैं वो लंबे समय तक पौधे को जिंक की उपलब्धता कराते रहते हैं। तो ये इसका फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे भाई लोग स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें छींटे में जिंक का कुछ सब्सिडी मिल जाए, मतलब कि कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए कि उन्हें स्प्रे ना करना पड़े और छींटे के लिए कुछ जिंक मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग पाउडर या उस फॉर्म में डालते हैं। तो उसके लिए एक यारावीटा प्रोकोड जिंक है। ये आपका ऑयल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे, अगर आप देखोगे ये मैंने पानी में घोला हुआ, सीधा जाके नीचे बैठ गई है। ठीक है। ये घुलती नहीं है पानी में, ऑयल बेस्ड है। ओके, ठीक है। तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि ये जो यूरिया है इसमें कल से हमने यही यारावीटा प्रोकोड जिंट्रैक जिंक जो है कोट करके रखा हुआ है। जनरली अगर आप पाउडर भी मिलाते हो यूरिया में तो पानी छूट जाता है, इसमें कोई पानी नहीं है, नीचे तक भी आप देखोगे कोई पानी नहीं है, और ये 2-3 दिन से यहीं रखी हुई है। वहीं दूसरी जगह लोग बोलते हैं कि जिंक को आपके डीएपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए, फट जाता है, जिंक फॉस्फेट बच जाता है। ये डीएपी पड़ा हुआ है, इस पर भी हमने प्रोकोड जिंक का लेपित किया हुआ है, तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ऑयल बेस्ड है, ये भी 39.5% जिंक है। तो दोनों में सेम प्रतिशत मिलती है, लेकिन किसान भाई कुछ लोग स्प्रे करना चाहते हैं, कुछ छींटा करना चाहते हैं। तो जो छींटा करना चाहते हैं वो किसी भी ग्रैनुअल दाने पे इसको लेपित करके छींटा दे सकते हैं। जो स्प्रे करना चाहते हैं वो जिंट्रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।